बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर है कैथोड रे ट्यूब के बारे में। आज पढ़ना है हमने। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे कि कैथोड रे पहले तो इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त की थी इसमें एक्सपेरिमेंट करके कि बैटरी की दो टर्मिनल हैं यहाँ पे। एक टर्मिनल ये नेगेटिव और दूसरा टर्मिनल ये पॉजिटिव, जो नीले रंग में ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। इसमें देखें, नेगेटिव साइड पे जिस बैटरी को जोड़ा गया है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जहाँ जोड़ा गया उसे कैथोड का नाम दिया गया, ये चीज़। और बैटरी का जो पॉजिटिव पॉइंट जहाँ पर जोड़ा गया उसे एनोड का नाम दिया गया। और बाकी ये शीशे की ट्यूब में इसमें थोड़ी सी गैस है, हल्के से थोड़े से वॉल्यूम के साथ गैस भरी हुई है, बहुत कम प्रेशर के साथ। तो इसमें से हमने करंट गुजारना है। वॉल्यूम देखिएगा 0.0001 मिलीमीटर ऑफ Hg, बहुत वॉल्यूम कह रहा हूँ, प्रेशर बहुत कम। और इसी तरह कितना वोल्टेज हमने दिया बैटरी का, 10 किलो वोल्ट टू 20 किलो वोल्ट, यानी कि 10 किलो वोल्ट से लेकर 20 किलो वोल्ट तक हमने बैटरी, यूँ समझें कि करंट की ताकत है, इतना ज़्यादा हमने करंट इसमें से गुजारना है। चलिए जी पढ़ते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए, इसमें से ये करंट गुजरने की वजह से ये जो थोड़ी सी गैस है इसके अंदर बहुत लो प्रेशर पर, उसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम, एक लाइट नुमा गुजर रही है। तो ये जो हमें रोशनी की शक्ल में दिखाई दे रही है, यहाँ से चलती हुई कैथोड से चलेगी और एनोड की तरफ जाएगी। इस वजह से इसको कैथोड रे कहते हैं। और इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि जब ये यहाँ से कैथोड से चलती है और एनोड की तरफ जाती है, रास्ते में अगर हम कोई इस तरह की, जैसे ये गोल्डन कलर की प्लेट रखी है, अगर ये गोल्डन कलर इस तरह की प्लेट रख दी जाए तो पीछे उसके शेडो बनेगा, ये साया बनेगा, ब्लैक कलर का साया नज़र आ रहा है। बाकी सारी इसकी बैक साइड पे सारी ट्यूब काली हो चुकी है, यानी कि साया नमूदार हो रहा है, साया दिखाई दे रहा है। जैसे धूप में अगर हम कोई चीज़ इस तरह लेकर जाएं तो उसका नीचे ज़मीन पर साया बनता है, इसी तरह इस रोशनी के रास्ते में हमने जो प्लेट रखी है उसका पीछे साया बन रहा है। और इसी तरह इसकी अगली प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करेंगे वो है कि अगर इस रे के रास्ते में कोई चीज़ ऐसी रख दी जाए, जैसे हमने ये परों वाला पंखा रखा है, तो उसके परों से टकराकर उसे घुमा रही है, यानी कि इस रे के अंदर ताकत होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। किसी भी चीज़ से टकराएगी तो उसको धकेलेगी। जैसे हमने ये पंखा रखा है तो इसके परों को घूमने पे मजबूर कर रही है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी चीज़ से टकराएगी तो उसमें अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। तो ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी है इसकी। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम ट्यूब के एक साइड पे और दूसरी साइड पे, ऊपर नीचे दोनों तरफ करंट अप्लाई कर दें, कि एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, तो ये रे सीधी जाने की बजाय पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ जाएगी। तो इस मुड़ने से हमें पता लगा कि इस रे के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन की पूरी एक बीम कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, इसके ऊपर दरअसल नेगेटिव चार्ज था, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल ने अपनी तरफ खींच लिया। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ना होता, कोई चार्ज ना होता, तो सीधी गुजर जाती, किसी की तरफ भी ना मुड़ती। और अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव की तरफ मुड़ जाती। लेकिन इसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ी है। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी।
इसके अगर कोई करंट अप्लाई किया जाए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ेगी। और इसी तरह इसकी हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अभी। चौथी जो इसकी खासियत है वो ये है कि अगर इसके रास्ते में कहीं मैग्नेट इसके करीब लाया जाए, मकनातीस जिसे हम उर्दू में कहते हैं, मैग्नेट इसके करीब लाया जाए तो उसके नॉर्थ पोल की तरफ, सादा ज़ुबान में ये कह लें कि उसके पॉजिटिव साइड की तरफ ये टर्न कर जाएगी, मुड़ जाएगी। तो यहाँ से भी पता लगता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जैसे ही मकनातीस की तरफ, मकनातीस इसके करीब लाया जाता है तो उसकी तरफ मुड़ जाती है। ये हमने इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये हमारा कैथोड रे ट्यूब के बारे में लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।